यह मेरी जिंदगी की वो रात थी जिसने मेरी सारी दुनिया को उलट-पुलट कर रख दिया। मेरी बड़ी बहन की शादी को अभी सिर्फ कुछ दिन ही हुए थे। विदाई के वक्त दीदी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम भी मेरे साथ चलो ना, बिना तुम्हारे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने हंसते हुए मना किया, पर दीदी की आंखों में वो अजीब सा दर्द देखकर मैं चुप हो गई। मैं उनसे महज 2 साल छोटी थी, पर उनके लिए मैं हमेशा से उनकी छोटी सी गुड़िया रही थी। ससुराल पहुंचते ही सबने मुझे अपनाकर रख लिया। जीजा जी, वो तो जैसे किसी फिल्म के हीरो लगते थे। लंबे, गोरे, गहरी आंखें और वो मुस्कान जो दिल को छू जाती थी। दीदी के साथ उनकी जोड़ी सचमुच लाजवाब थी। पर कुछ दिन बाद मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। कभी कभी जब दीदी किचन में होती, जीजाजी मुझे चुपके चुपके देखते। नजरें मिलती तो वो मुस्कुरा देते, पर उस मुस्कान में कुछ और भी था। मैंने खुद को समझाया, शायद मेरी गलतफहमी है, वो दीदी के पति हैं। फिर आया वो दिन, दीदी और जीजाजी की सुहागरात। पर शाम होते होते प्लान बदल गया। हनीमून पर जाना तय हुआ और दीदी ने मुझे भी साथ ले चलने का जिद किया। तुम्हारे बिना मुझे मजा नहीं आएगा, उन्होंने कहा। मैं मना नहीं कर पाई। हम तीनों 6 घंटे की ड्राइव के बाद उस खूबसूरत पहाड़ी होटल में पहुंचे। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, ठंडी हवा और धुंध में लिपटा वो नजारा, जैसे कोई स्वर्ग का टुकड़ा। लेकिन सिर्फ एक रूम मिला। जीजाजी ने बहुत मिन्नतें करके दूसरा रूम भी बुक करवा लिया। रात के 1 बजे थे। दीदी जीजाजी अपने रूम में चले गए। मैंने अपना रूम बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। नई जगह, नया कमरा, नई ड्रेस, नींद कहाँ से आती। तभी दरवाजा हल्का सा खुला। जीजाजी थे। साली साहिबा, कुछ चाहिए तो बता देना। उनकी आवाज में मिठास थी, पर आंखों में कुछ और। मैं घबरा गई। जल्दी से उठकर बैठ गई। नई ड्रेस मेरे शरीर पर चिपकी हुई थी। उनकी नजरें मेरे चेहरे से होते हुए नीचे सरक गईं। मैंने शर्म से अपना दुपट्टा सीने पर खींच लिया। इतनी रात हो गई, सोई क्यों नहीं? उन्होंने पूछा। नई जगह है ना जीजाजी, नींद नहीं आ रही, मैंने धीरे से कहा। क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? मेरा सिर अपने आप हाँ में हिल गया। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गए। इतने करीब कि उनकी सांस मेरे गालों को छू रही थी। मैंने सिर झुका लिया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी दीदी ने आज कुछ भी करने नहीं दिया। सुहागरात थी, पर वो सो गईं। मैं जब बाहर निकला तो तुम्हारा दरवाजा थोड़ा खुला था। तुम जाग रही थी। उनकी आवाज में दर्द था। सच कहूं, तुम मुझे अपनी दीदी से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगती हो। मेरे गालों पर उनका हाथ पड़ा। गर्म, कांपता हुआ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उन्हें रोका, जीजाजी प्लीज। पर उन्होंने मेरी गर्दन पर हाथ फेरा, फिर धीरे धीरे नीचे, मेरे सीने तक। आज तुम इस ड्रेस में सचमुच कहर ढा रही हो, उन्होंने फुसफुसाया। उस पल मैं कुछ बोल नहीं पाई। उनकी आंखें नशीली हो चुकी थीं। वो मुझे अपनी ओर खींचकर बिस्तर पर लिटा दिया। उनके होंठ मेरे गालों, गर्दन और फिर सीने के उभारों पर घूमने लगे। एक एक करके उन्होंने मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मैं रो रही थी, पर वो आंसू शर्म के भी थे, और कुछ और भी। जी चाची, ये गलत है। आज दीदी की सुहागरात है, मैंने कांपते स्वर में कहा। उन्होंने मेरे होठों पर उंगली रख दी। चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को संभाल लूंगा। उस रात उन्होंने मुझे वो प्यार दिया, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे गुस्सा भी आया, शर्म भी आई, पर सबसे ज्यादा एक अजीब सा सुकून, जैसे कोई पुरानी प्यास बुझ गई हो। फिर वो उठे और दीदी के रूम में चले गए। हम वहां 6 दिन रुके। हर रात ठीक 1 बजे के करीब मेरा दरवाजा हल्का सा खुलता, और हर रात वो आते। कभी चुपचाप गले लगाकर रोते, कभी जुनून में मुझे चूमते, कभी बस मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए कहते, तुम्हारे बिना अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। और मैं भी उन पर अपना सारा प्यार लुटाने लगी थी। दीदी को कुछ पता नहीं चला, या शायद उन्होंने अनजाने में ही कुछ महसूस कर लिया था। पर मैं जानती हूँ, ये प्यार गुनाह है। फिर भी ये प्यार मुझे जिंदा रख रहा है। ये कहानी का पहला हिस्सा था। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरा पार्ट लिखूं, जिसमें आगे क्या हुआ, दीदी को पता चला या नहीं, और मेरी जिंदगी कैसे बदल गई, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही ये कहानी आगे बढ़ेगी। मिलते हैं जल्द ही अपनी छोटी साली की अगली रात के साथ। दिल टूटना दिल।